नमस्कार, क्या हाल बच्चों? जोरदार। अरे पक्का काइनेमेटिक्स समझ आ रही है? ये थोड़ा टफ पढ़ा दिया है मैंने तुमको, क्योंकि काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स के साथ। किसके साथ? फील वाली पढ़ा रहा हूँ भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से, है ना। ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि भाई नॉर्मल पढ़ा दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या है, सिर्फ ये बता दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात आपको समझ आ रही होगी बहुत बढ़िया से। मैं तुम्हें आप बोलता हूँ अजीब सा तो नहीं लगता है? सर इतना सम्मान दे रहे हैं। सर आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया हमको इतना। खैर कोई बात नहीं, आदत डाल लो थोड़ा थोड़ा, कभी कभी अच्छा लगेगा। जब कुछ बन जाओगे तो लोग सम्मान देंगे तो तुम इधर उधर देखोगे, अच्छा मेरे को सम्मान दे रहे हैं। पर ज्ञान को सम्मान हमेशा मिलता है, ज्ञान को सम्मान हमेशा मिलता है। चलो भाई, खैर राम लालो श्याम लालो, चालू हो जाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हमने लास्ट में क्या करा। आगे बढ़ जा भाई, बढ़ गई। ठीक भाई, तो हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों में अंतर आपको पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कैसे सवाल होंगे, v1 v2 by 2, 2v1 v2 by v1 plus v2, उस तरह के सवाल आपको कराए थे। एक आध घड़ी वाला सवाल कराए थे, ये पिछले के पिछले लेक्चर की बात है। लास्ट लेक्चर में मेजरली हमने बात करी कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल दे रखी हो तो कैसे, यानी कि स्पीड वेरिएबल दे रखी हो तो कैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड निकालते हैं। डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछी जाए तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें उस पॉइंट की खोज करनी पड़ेगी जिस पॉइंट पे रफ्तार जीरो हो जाएगी, जिस पॉइंट पे रफ्तार जीरो हो जाएगी। हां सर, यह बात आपने हमको अच्छे से बताई थी, बिल्कुल ढंग से। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट की खोज में 1D में निकल जाना चाहिए जहां पे स्पीड जीरो हो, क्योंकि पलटी मारने के लिए स्पीड जीरो होना जरूरी है। वन डायमेंशन में बातें कर चुके थे, फिर हमने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और इसकी फील भी आपको बताई थी, फील ऑफ इंटीग्रेशन विद वेरिएबल स्पीड, ये सब मैंने आपको कहानी सुनाई थी। चलो भाई, अपने पिछले टर्न का रिवीजन था, पिछले के पिछले टर्न और पिछले टर्न का, क्योंकि ये सब मिक्स्ड है। ठीक भाई, अब आज क्या चालू करें? याद करो लास्ट टर्न तक अपन क्या कर चुके थे कि अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, येलो कलर ले लेते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो। अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखी हो, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखी हो और आपको ध्यान से देखो डिस्टेंस निकालना हो, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ सर। क्या एवरेज स्पीड निकालनी हो, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि अपन इसको लिखते हैं, पूरी पूरी ढंग से कहानी आपको समझाई थी कि भाई वी डी टी लिखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। याद करो ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ थी डिस्प्लेसमेंट। याद है कि भूल गए हो? हाँ सर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ करती थी, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट की खोज में चला जाना चाहिए जहां पर ये वेलोसिटी यानी कि ये स्पीड जीरो हो जाए। हाँ सर, ये बात तो याद है हमें। सर ये कहानी पूरी याद है अच्छे से? अच्छा भाई, ठीक भाई, कहानी याद है। अब क्या करें? अब आगे चलते हैं। अब कहानी को थोड़ा उल्टा सोचते हैं। उल्टा कैसे? जैसे मान लीजिए अपन ने आप एक बात पढ़ी थी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने बोला कि अगर स्पीड आपकी वेरिएबल भी हो, अगर स्पीड आपकी वेरिएबल भी हो तो, अगर स्पीड आपकी वेरिएबल भी हो तो क्या स्पीड आपकी वेरिएबल हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूं। कैसे? ये सब कहानी सुनाई थी। अब सोचो, मान लो तुम्हें डिस्टेंस पता हो। सिंपल सवाल तो क्या है कि बिल्कुल एग्जांपल सिंपल, कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई एक कार चली कांस्टेंट स्पीड से। कैसे? कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि वो कांस्टेंट स्पीड क्या है, ये नहीं बताया, मान लेते हैं v। बोलो क्लियर। बोला कि अपन यहां से यहां तक की दूरी चली 200 मीटर, समय लगा 10 सेकेंड। ओके, बताइए क्या स्पीड होगी? शर्म आ गई बताते हुए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200/10, 20 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है ये लल्लू सवाल है, आप लोग पहले से भी ऐसे सवाल जानते हो, इसे करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, हमारे लिए तो बहुत टफ लग रहा है। इसे टफ तो नहीं लग रहा है? बोलो भाई, अरे सोच लो। चश्मा साफ कर लूं क्या? थोड़ा चश्मा गंदा हो रहा है, चश्मा साफ कर लेते हैं ताकि आप मुझे अच्छे से देख पाओ और मैं भी तुम्हें अच्छे से देख पाऊं, क्योंकि नजर साफ होगी तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई देंगे। ओके, तुम घर वालों से लड़ते तो नहीं हो? लड़ते हैं सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ऑनलाइन के डांटते हो? ऑनलाइन में कोई पढ़ाई होती है?
ऐसी कोई पढ़ाई होती है तो साले दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है, ऐसा तो नहीं कहते? अरे पक्का उन्हें शक बार बार चेक करने आते होंगे मेरे हिसाब से, पक्का, कि पढ़ाई कर रहा है कि पिक्चर देख रहा है कि कुछ और देख रहा है कि नहीं? ये विश्वास करते हैं? नहीं नहीं पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और ऐसा तो नहीं कि ये लेक्चर देखने के बहाने तुम भाई और कुछ देख रहे हो। अरे सोच लो, पापा जरूर डांटते होंगे पक्के से, बोलते हैं अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है हमें ऑनलाइन पढ़ पढ़ के। पर सही बताऊं तो ऑनलाइन पढ़ के भी तो करिश्मा कर सकता है 110%। और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके इधर-उधर मत जाना। आज की तारीख में इंटरनेट ऐसी चीज है जो आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है और आपका भविष्य बना भी सकती है। और जो मुझे सुन रहे हैं उनका भविष्य बनने वाला है। बोलो यस और नो। तो मेरे पापा को बेवकूफ तो नहीं बनाते? पेरेंट्स को सुना देने वाली बात कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं बनाएंगे आपको, और बनाना मत बिल्कुल, कसम है तुम्हें, एनवी सर की कसम है, सही बता रहा हूं। मेरी कसम झूठी तो नहीं खाते तुम लोग? ऐसा तो नहीं कि मस्ती कर रहे बोल दो एनवी सर की कसम, ऐसा तो नहीं करते? तो एनवी सर की कसम है भाई, झूठी नहीं करनी अपने को बिल्कुल एकदम। पढ़ाई का वक्त सिर्फ पढ़ाई। खैर, तो अगर बिल्कुल ऐसा सवाल आ जाए तो हमारे लिए करना कोई खास बात नहीं है। हाँ भाई ये तो कोई तकलीफ नहीं है सर। सवाल अच्छा कब होगा? देख पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वेरिएबल स्पीड। अब सोच, मान लो तेरे को वेरिएबल स्पीड की बजाय, जैसे अगर तू बहुत ध्यान से समझे तो वेरिएबल डिस्टेंस बोलना बहुत समझदारी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो वेरिएबल ही होगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं तेरे को बोलूं कि कोई पार्टिकल, जैसे ये कार थी, मान लीजिए ये कार अपनी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक। अब मैं तेरे से एक सिंपल सी बात बोलूं कि भाई बताओ 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, बताओ कि ये कार टी टाइम बाद कितनी दूरी पर होगी, ये एक्स क्या होगा? तो तू क्या करेगा? स्पीड कांस्टेंट है तो 20 इंटू टी। क्या एक्स के लिए 20 टी आ गई? तुझे नहीं लगता ये डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया? तो ऐसे मत डरो कि एक्स इज ए वेरिएबल है। हाँ जाहिर सी बात है एक्स वेरिएबल, पर ये सबसे आसान केस है। सबसे आसान केस कौन सा है? जब स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है, हाँ सर ये बात आप सही कह रहे हो, जब स्पीड कांस्टेंट है। ओके, जब स्पीड कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। स्पीड जब अपनी कांस्टेंट है तब आसानी से सिंपली एक्स को क्या लिखा जाता है? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा? सिंपली लिखा जाएगा डिस्टेंस को vt। क्या है? सिंपल डिस्टेंस का और टाइम का फंक्शन है, बिल्कुल सीधा सच्चा, एकदम वन डायमेंशन में शानदार, ये वाला। पर क्या क्या सवाल इतने आसान आने वाले हैं? सवाल इतने आसान आने वाले नहीं हैं। तो अपन आगे क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई, डिस्टेंस टू स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा ये कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं तेरे को कुछ भी फंक्शन दे दूं, मान ले मैं तेरे को बोल दूं कि x की वैल्यू t² है। अब ये वैसा वाला केस तो नहीं है पीछे वाला जैसा, उसमें तो सिंगल एक t था, ये कुछ अलग है, पर ये वेरिएबल ही है, वेरिएबल। ओके, मैं तेरे को बोलूं कि x जो है, मतलब जो पार्टिकल है उसका x कोऑर्डिनेट, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, आसान की नहीं। डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, थोड़ा टफ पढ़ेंगे। हाँ सर, अब फील करते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर t², ऐसे फील करा रहा हूं तेरे को। ओके अच्छा, अब अगर तेरे से कोई पूछे कि बताओ ये जो पार्टिकल है t², इस पार्टिकल की क्या स्पीड होगी? मान ले मैं तेरे से पूछूं 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड में कहां होगा? x एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे कहां पर होगा? x 4 सेकंड पर कहां पर होगा? ये तो भाई 16 मीटर, ये मुझे पता है। पर मैं पूछूं कि 16 मीटर पर यानी कि 4 सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड क्या है? क्या इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है? ऐसा लग तो नहीं रहा। इसकी स्पीड मैं पूछूं 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे जो इसकी स्पीड कहलाएगी, क्या ये स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा? अरे यस और नो? हाँ सर। अब मान ले मैं तुझे डिस्टेंस से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहता हूं। पहले क्या कर रहे थे? वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, उससे हम निकाल रहे थे डिस्टेंस। क्या निकाल रहे थे? डिस्टेंस।
अब क्या कर रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पिछले 3-4 लेक्चर से, मैं आसानी किताबों वाला मेथड वाले से आपको काइनेमेटिक्स नहीं सिखा रहा हूं। मुझे पता है आपको आगे पढ़ाई अच्छी करनी है तो किस तरीके के वेरिएबल से जूझना पड़ेगा। अच्छे सवाल, ऐसे सवाल थोड़ी आएंगे कि स्पीड दे दी, बताओ टाइम दे दिया, डिस्टेंस आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। या आपने कांस्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ा था सिर्फ उससे सवाल आ गए। सवाल तो अच्छे ही आएंगे। हाँ सर, इसलिए हमें बात फील करनी आनी चाहिए। तो वेरिएबल्स में डील करा रहा हूं आपको। अच्छा भाई, तो अगर x बराबर टी स्क्वायर है और मुझसे पूछा गया कि बताओ v इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी 4 सेकंड में, अब मैं सोच पे पड़ गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो ऐसे सोचते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 सेकंड से लेकर 4.1 सेकंड मान लो, ठीक, या ऐसे समझते हैं 4 प्लस dt सेकेंड, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा। हाँ सर, इस बहुत छोटे टाइम में, इस बहुत छोटे टाइम में क्या हमने कुछ दूरी चल ली होगी? कितनी? 16 प्लस थोड़ी सी और। जैसे थोड़ा सा होता है ना, जैसे थोड़ा सा टाइम लिया, छोटा, उसे लिखते हैं dt। ऐसे ही क्या छोटे से टाइम में क्या छोटी सी दूरी चलेंगे, उसे मान लेते हैं dx। dx क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 4 सेकेंड टू 4 प्लस dt सेकेंड। अच्छा, क्या dt अगर बहुत छोटा है, dt अगर बहुत छोटा है तो क्या dx दूरी के लिए स्पीड कांस्टेंट मान सकते हैं? हाँ, फिर से सुनना, क्या 0 से लेकर आगे तक हमेशा स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात सर। पर क्या x बराबर टी स्क्वायर अगर अपने को दे रखा है, हमने बोला 4 सेकंड से लेकर 4 प्लस dt, थोड़ा सा टाइम, बहुत छोटा, क्या अपन ये अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है? तो क्या ये जो dx दूरी चली, क्या इसको ध्यान से समझो, तो क्या dx दूरी को डिस्टेंस मान लो, तो स्पीड v इंटू dt। क्या ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है हमने, कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये लिखा है मैंने। अब क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए हमने इसको टाइम को बहुत छोटा ले लिया। टाइम को बहुत छोटा ले लिया तो ये बन गया dt। ये जो स्पीड है जो 4 सेकंड से लेकर 4 प्लस dt में है, क्या कांस्टेंट है? तो यही स्पीड v क्या 4 पर भी है? हाँ। तो ये क्या v स्पीड एट 4 सेकंड है? हाँ, क्योंकि ये v से लेकर dt टाइम के बीच में, पर dt बहुत छोटा है तो हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसीलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लंबी दूरी के लिए अगर v वेरिएबल है, अगर v वेरिएबल है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो, पर हमारे सवाल में तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने टाइम को बहुत छोटा कर लिया। टाइम को बहुत छोटा कर लिया, और अगर टाइम को बहुत छोटा कर लिया, हाँ सर, टाइम को बहुत छोटा कर लिया, तो क्या स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हैं? तो क्या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं? क्या dt टाइम के लिए स्पीड को कांस्टेंट माना? हाँ सर। क्या v माना? हाँ। क्या v इज द कांस्टेंट स्पीड बिटवीन 4 टू 4 प्लस dt? हाँ। क्या यही स्पीड 4 पे भी कहलाएगी? हाँ। तो क्या यही 4 की इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी? हाँ। इसीलिए dx क्यों लिया? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन छोटा सा इंटरवल टाइम, इस छोटी सी डिस्टेंस, इस छोटी सी दूरी को dx माना।
तो सोच v को क्या लिखा गया, dx by dt. dx is the small distance traveled from 4 to 4 plus dt and dt is 4 plus dt का dt. yes or no? क्या ये v आई at 4 सेकेंड? अब कहानी को अच्छे से समझना, अगर कभी भी कोई पार्टिकल चल रहा हो जिसका v वेरिएबल हो, ठीक, तो x भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, ये रहा जैसे ये वाला सवाल. तो अगर आपको v चाहिए किसी भी टाइम t पर, ये v एज अ फंक्शन ऑफ t का क्या मतलब है, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t टाइम. अच्छा, ये कैसे निकालेंगे कि अगर ये टाइम t है तो t से लेकर t प्लस dt टाइम में दूरी चली dx, तो क्या t टाइम पर रफ्तार होगी dx बाई dt. कंफ्यूज मत होना, किताबों में ऐसे लिखा होता है, पर इसको फील करो. v कब की स्पीड है, जब चर्चा करी जा रही है t से लेकर t प्लस dt टाइम की. इस दौरान v को कांस्टेंट मान लिया गया, क्योंकि dt बहुत छोटा है तो ये v क्या t टाइम की स्पीड बन गई, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दिया एट t टाइम. और ये बराबर है dx बाई dt. व्हाट इज dx? dx इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t टू t प्लस dt अपॉन dt. आया इसी फॉर्मूले से है भाई, पर टाइम छोटा करके v को कांस्टेंट बना के इंस्टेंटेनियस बना लिया. अरे हां की ना, यानी कि अगर आप ध्यान से सोचो तो आपने पूरे पाथ के छोटे 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 टुकड़े कर दिए और उस छोटे से टुकड़े की स्पीड को इंस्टेंटेनियस बोल दिया. यस और नो? मान लीजिए मैं 200 मीटर चला, कितना चला, 200 मीटर, अलग अलग रफ्तार से चला. मान लिया मैंने 200 मीटर चलने में 10 सेकंड लगा, ठीक, और मैंने 200 मीटर अब अलग अलग रफ्तार से चला, मुझे नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसके अनंत टुकड़े कर लेंगे 200 मीटर के, छोटे 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 छोटे. अब जिस छोटे हिस्से की रफ्तार चाहिए, मान लीजिए 4 सेकंड की चाहिए, तो मैं हिस्सा कौन सा लूंगा, 4 सेकंड से लेकर 4.0000000000001, तेरी 10-20 स्पीड 01, पहले बात कर चुका हूं. उस छोटे से हिस्से का डिस्टेंस लिख लो, उसका छोटा सा टाइम लिख लो, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड. अरे यस और नो? पर ऐसे अनंत टुकड़े कर कर डिवाइड कर कर आंसर लाने क्या हमारे लिए टफ हो जाएगा? इसलिए इसका एक मैथमेटिकल टूल है जो आप पढ़ चुके हो, जिसे अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. हाँ सर, सुना है सुना है सुना है. सबसे बेसिक वाला सुना होगा कि अगर कभी भी dx की पावर n बाई dx, सुना है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सुना होगा बेसिकली. सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बाई dx. क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, बोलो भाई, अरे बोलो भाई. इसका डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1. कैसे बहुत सारे फॉर्मूले और भी पढ़े थे, पर ये डिफरेंशिएशन है. डिफरेंशिएशन छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ देना, इंटीग्रेशन छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर जोड़ देना, बड़ी चीज को छोटी में तोड़कर डिवाइड कर लेना इस डिफरेंशिएशन. बोलो यस और नो? और उसी चीज को तोड़कर कुछ निकाल कर अनंत बार जोड़ देना क्या है, इंटीग्रेशन. तो ये बात, तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल. अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो v बराबर dx बाई dt आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगी. और अगर इसको ऐसे लिख लें जैसे पहले लिख चुके थे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो v अगर दे रखा हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और अगर x दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t तो v निकल आएगा. लास्ट टर्म पे ध्यान सुनना. आपको क्या पता था? आपको पता था ये, और आप निकाल रहे थे ये, ठीक, तब आप ये यूज ले रहे थे, ठीक. फिर से सुन, ध्यान से सुन. पिछले टर्न पे आपको ये पता था और ये निकालना था, तो आप ये लिख रहे थे
एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इंटीग्रल वी डी टी। बेसिकली आप जो भी कर रहे थे वही dx इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक, अब आज क्या सिखा रहा हूं कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो और v निकालना हो तो करोगे dx बाई डी टी, दैट इज डिफरेंशिएशन। और ये क्या है? इंटीग्रेशन। नहीं आया। अगर v पता हो और x निकालना हो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन, और अगर x पता हो और v निकालना हो तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने प्रयास करा आपको फील कराने का, उम्मीद करता हूं फील आई होगी। नहीं भी कराता तो भी डायरेक्ट लिख सकता था dx बाई dt, आसानी से 5 मिनट में भी खत्म कर सकता था। पर फील इसलिए कराई ताकि आपको बात समझ में आए कि हम क्या कैसे 10-15 मिनट लगाए मैंने इस बात को समझाने में, सिर्फ फील कराने के लिए। उतार लो इसको, गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल ढंग से उतार लो, शर्मा नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, 10 बार कह चुका हूं। चलो भाई, अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। चलो भाई, ये अपने को कहानी फील से समझ में आई। अच्छा भाई, ऐसे सोचो तो फील वाली कहानी है। क्या सवालों में घुस जाएं? आ जाओ। उतार लिए सबने? अरे उतार लिए सबने? चलो भाई, और सवाल आ गया। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए। अगर x दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 14 मीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। और पहले तुम ट्राई करो, चलो ट्राई करो। एवरेज स्पीड पूछी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है। दोनों एक बात है कि अलग अलग? अलग अलग है, तो मैं पहले बता चुका हूं। अब सोच, तुझे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, 2-3 सवाल करा दूंगा आपको, बात तो वही है। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है और एक बार एवरेज स्पीड बतानी है और एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। अब पीछे सोचो, जो मैंने पीछे करा था, ये क्या चीज थी? ये क्या चीज है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। हाँ, चलो करो, ट्राई करो। अरे कर सकते हो तुम लोग, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अरे भाई ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। चलो भाई, देखो भाई देखो भाई क्या कर रहे हैं, देखो भाई देखो भाई, आ जाओ। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। अरे यार, डिस्टेंस, इसे फील करो पहले तुम। ये क्या मतलब है? x बराबर 2t प्लस स्क्वायर प्लस 4t, यानी कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल 0 पर है, पार्टिकल ऐसे चलना चालू हुआ, देखो टाइम बढ़ता जाएगा तो देखो x कभी पलटी नहीं मारेगा। ध्यान से इसको फील तो करो थोड़ा है। 2t स्क्वायर प्लस 4t कर क्या रहा है? क्या टाइम बढ़ रहा है तो x बढ़ सकता है कि घट सकता है? घट तो नहीं सकता, बढ़ेगा ही सही। मतलब पार्टिकल सीधा चलता जा रहा है, टक 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 टक। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब सोचो, मेरे से पूछा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकंड पर मैं हूं कहां पर? पहले देखो 2 पर मैं हूं कहां? 2 पर हूं 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16 मीटर पर हूं। ओके, 16 मीटर पर हूं। एवरेज स्पीड में, तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना चल लिया? 16 मीटर। समय कितना लगा? 2 सेकेंड। तो क्या ये आंसर हुआ 16/2, क्या 8 मीटर पर सेकेंड? इसके लिए तो कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं थी। एवरेज स्पीड के लिए कोई इंटीग्रेशन की जरूरत या डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं थी। उसमें डिस्टेंस चाहिए। अरे डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है भाई, x तो दे रखा है और पलटी मार नहीं रहे। क्यों नहीं मार रहे पलटी? सीधे ही चल रहे हैं भाई, दिख ही नहीं रहा कि x घट सकता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी अभी सिखाया। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू dx बाई dt। ओके, x की वैल्यू क्या दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है d 2t स्क्वायर प्लस 4t बाई dt। ओके, क्या ऊपर t का फंक्शन, क्या नीचे dt के हिसाब से? जैसे यहाँ पे x का फंक्शन है और x इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे t का फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आ जाओ, अब देखो, सबसे पहले 2 को बाहर ले लो, dt स्क्वायर बाई dt प्लस 4 dt बाई dt। ओके, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 यानी कि t। पहली बार इतना धीरे धीरे लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट लिखूंगा, इसे समझ लो। t का डिफरेंशिएशन 1,
आप सब लोग जानते हो। टी का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। याद रखना, अभी जरूरत नहीं पड़ी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और तो v आ गया 2t + 4। क्या ये किसी भी टाइम t पर, क्या ये किसी भी टाइम t पर स्पीड है? हां सर, ये किसी भी टाइम t पर स्पीड है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये किसी भी टाइम t पर स्पीड है तो बस अब मेरे से कब पूछिए, 2 सेकंड पर तो रख लो। देखो भाई, 2 2 जा 4 और 4 + 4 8। लो भाई, अच्छा कुछ गलती तो नहीं करी? नहीं भाई, सब सही चल रहा है। 2 × 2 स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 + 4 × 2 8, 16, 16/2 ये 8 आया, ये भी 8। क्या दोनों सेम आ गई? हाँ बिल्कुल, देखो। हाँ, अरे कुछ गड़बड़ करी क्या? पर नहीं, देखो देखो देखो, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड कितनी है? 16/2 2 जा 4, हाँ 2 × 2 स्क्वायर बिल्कुल सही, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल सही है। 8 + 6 8 और ये 16 मीटर बिल्कुल सही चल रहा है। 16 मीटर/2 बिल्कुल 8 मीटर पर सेकंड सही है। इन डिफरेंशिएट करा तो ये आया 2 2। कहीं गड़बड़ करी, रुक जाओ एक मिनट, कहीं गड़बड़ करी है, रुक जाओ एक मिनट। टर ये 2t स्क्वायर, ये t स्क्वायर, ओके ये 2t आएगा ना तो ये 4t आ जाएगा। तो 4t + 4, 4t + 4 + 4, हाँ अब सही है। तो t की वैल्यू कितनी? 2 सेकेंड। तो 2 4 जा 8, 8 + 4 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, समझ आ गया। बोलो क्लियर? तो एवरेज स्पीड, इंसिडेंट स्पीड क्या आई? 12 और एवरेज क्या आई? 8। एवरेज क्या आई? 8। बिल्कुल सही, हाँ सर। बोलो क्लियर? आगे क्या समझ में? पीछे देखो ध्यान से। अगर x दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो हमारे लिए एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट, एवरेज के लिए सिंपल। एक और करते हैं, आ जाओ। देखो, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x = 3t स्क्वायर + 2t + 2। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताओ भाई, कर सकते हो तुम लोग? डिफरेंशिएशन करना है, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे कर सकते हो भाई तुम लोग, सो मत करते रहो। बोला आया कि नहीं आया? बार बार कहता हूं, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो भाई, अरे करो भाई। हाँ, पतला हो रहा हूँ, कटिंग भी कराई है। देखो भाई, कटिंग अच्छी लग रही होगी। थोड़े से बाल इधर से उड़ गए हैं, मेरी बीवी ने काटी थी। हम वो नया खरीद के लाए थे, वो क्या होता है ना, वो इरेजर नहीं, वो ट्रिमर। हाँ खैर, बताओ भाई, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम t डिफरेंशिएशन करना है। तो d 3t स्क्वायर + 2t + 2/dt डायरेक्ट लिखता हूँ। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ध्यान से देखो, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर इंटीग्रेशन 2t यानी कि 6t, ओके, प्लस 2t, t का इंटीग्रेशन यानी t का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि 2, 2 का डिफरेंशिएशन 0 मतलब 0, तो आया 6t + 2, ओके। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अब उसने पूछा एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड। ये करो, ट्राई करो। एवरेज स्पीड में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि डायरेक्ट यहीं से आ जाएगी? यहीं से आ जाएगी। बुद्धि लगाओ, करो भाई करो। डिस्टेंस कितना चले बोलो भाई, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, बोलो भाई। चलो, 4 सेकेंड पर x कितना है? 3 × 4 स्क्वायर + 2 × 4 + 2, ओके। बोलो क्लियर? तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 + 2 4 जा 8 + 2 10, तो 58, 58 मीटर पर है। कब? 4 सेकंड पे। तो क्या आंसर 58/4 है? ये 4 सेकंड पे सिचुएशन है। समय शून्य पे कितनी है? समय शून्य पर 2 मीटर। तो सोचो अपन 2 से चले 58, 2 से चले 58, तो दूरी चले कितनी?
56। तो आंसर कितना हुआ 56/4। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। बोलो क्लियर है क्या? तो 14 आंसर आ गया। तुम्हें नहीं आया? अरे सोच लो, देखो आंसर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ 60 + 2 14। जो हमने करा, जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो क्या, हाँ क्या फील आ रही, ध्यान सुनना। पिछले टर्म क्या सीखे थे? वी वेरिएबल हो तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं। हाँ एवरेज स्पीड, ये सब निकाल सकते हैं। हाँ आज क्या पढ़ रहे हैं? अगर x पता हो, क्या पता हो x, तो क्या स्पीड निकाल सकते हैं? क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? हाँ सर। इन 1D डायमेंशन मोशन में मैं आपसे पूछता कि इसमें बताइए व्हाट इज द एवरेज स्पीड की जगह व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तब भी क्या यही आंसर होता? मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या यही आंसर होता? क्योंकि 1 डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी बराबर होता है। क्या ये बात बता चुका हूं? अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड की बजाय एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो भी क्या इस सवाल का आंसर यही होता? क्योंकि 1 डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, पलटी नहीं मार रहे हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गई। और क्या ये एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या यही स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी भी है? क्योंकि 1 डायमेंशन में चल रहे हो और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। भूल गए हो तो पिछले लेक्चर्स को याद करो, आपको मेरी बात समझ में आएगी। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो भाई। हाँ सर सही बात है। चलो तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। आ जाओ भाई, देखो भाई एक और थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा। पहले तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, सिंपल बता दो। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ। पहला पार्ट सबका सही होना चाहिए बिना गलती के, और दूसरे पार्ट के लिए हिंट ये कि ये पिछले लेक्चर का सवाल बन जाएगा। जैसे ही पहला पार्ट निकाल लोगे, पिछले टर्म की कहानी को याद कर लो, अपने आप वाला सवाल है। ध्यान सोचो। चलो, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। फिर से वही वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। देखो अब तुम्हें समझ में आता होगा 2t - 6 + 0। क्या 2t - 6? ओके। अब सोचो, पूछा एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड पूछी। पहले तो t = 0 पर x क्या है? 0, सॉरी x क्या है? 3। अच्छा, t = 5 सेकेंड पर क्या है? x 25 - 30 + 3। 5 6 जा 30, 25 - 30 -5 + 3 इज -2 मीटर। ओके, यानी कि इधर 3 से मैं इधर आ गया -2 पे, कुछ तो लफड़ा है। अच्छा, और सोचते हैं क्या पार्टिकल, ध्यान समझो, अगर ये एक्सप्रेशन दे रखी हो और एवरेज स्पीड पूछे, तो अपने को ये जो चीज है 3 से लेकर -2, 3 से लेकर -2 यानी कि पीछे की तरफ -5, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस के लिए क्या हमें उस पॉइंट की खोज करनी पड़ेगी जहां पे पलटी मार सके? क्या पलटी मार सकता है? हाँ, क्योंकि देख एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी को देख, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, अब बता वेलोसिटी, ये पुराना सवाल पिछले टर्न वाला, देख इस बार के टर्न पे, इस बार के टर्न के सवालों में पिछले टर्न का घुस गया और ये घुसता रहेगा ऐसे आगे आगे। अरे यस और नो? हाँ सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो vt = 2t - 6, वेलोसिटी 0 कहां होगी? जब 2t - 6 0 के बराबर होगा, यानी कि t की वैल्यू 3 सेकंड होगी। ओके, यानी कि 3 सेकंड पे पलटी मारेगा। हाँ,
अब सोचो 3 सेकंड पर x क्या है, लिखो लिखो लिखो, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर x क्या है। देखो x की वैल्यू लिखी जाएगी 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6 3 जाए 18, 18 प्लस 3। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, यानी कि -9 प्लस 3 -6 मीटर। ओके, -6 यानी कि पार्टिकल पहले -6 पर गया होगा और फिर -2 पर आया होगा, यानी कि ऐसे जाके ऐसे आया। के पलटी मारने वाला पहले भी कर चुके थे, एक इसलिए जोड़ा ताकि आपको समझ में आए कि अगर डिस्टेंस दे रखा हो तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है, और वेलोसिटी निकाली जा सकती है तो फिर क्या पुराने सारे सवाल आ सकते हैं? हाँ सर। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो देखो अपन कितना चले, 3 से पहले चले -6 मतलब 9, और फिर -6 से चले 2, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो आंसर आएगा 13/5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो आप लिखते टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 से -2 कितना, -5/5 आई कैप, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती, और ये अपनी क्या है, एवरेज स्पीड। खैर, क्या अगर x पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या स्पीड निकाली जा सकती है? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जा सकती है? क्या एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है? क्या एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है? हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? देखो 2t - 6 जो भी पीछे दिखाया, आंसर मैच कर लो एक बार और देखो, और 13/5 बिल्कुल सही। जो अपन इधर सोचा था आंसर सही निकालना, हाँ, जो सोचा समझा बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक बात अच्छे से समझो, ये तो आंसर आ गया सवाल का, पीछे एक बार फिर से देख लो, सवाल में कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? बोलो अच्छे समझ में आया? पलटी मारने वाला 3 सवाल करा दिए मैंने एक्स के, देखो ध्यान से देखो, कराना है मैं 2-4 और करा सकता हूं, इस पूरे लेक्चर को ऐसे ही निकाल सकता हूं, पर अब हम डीपीपी में दे देंगे, उसके लिए परेशान मत हो। फील आनी चाहिए जबरदस्त, इधर उधर नहीं होना, वेरिएबल कुछ भी हो मुझे आता है। अब फिर से फील करो मुझे क्या क्या आता है, ध्यान समझना, फिर से फील करो, आगे वाली स्लाइड में बताता हूं। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या मैं सोचना क्या क्या निकाल सकता है तू? क्या तू पोजीशन निकाल सकता है? अपने मन में पूछना यस और नो। क्या तू डिस्टेंस निकाल सकता है? क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? क्या तुम मन में सोचना यस और नो। पोजीशन निकाल सकता हूं, डिस्टेंस निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। हाँ सर, हमने सब सीखा था, क्योंकि हम लिखते थे x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रल v dt। हाँ सर, हमें समझ में आता है, ये x फाइनल फाइनल पोजीशन होती थी, अगर इनिशियल पता हो तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पलटी मारने वाली जगह का पता होना चाहिए। अगर ये पता हो तो क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ सर। क्या अगर ये पता हो मैं सब निकाल सकता हूं? हाँ, क्लियर है। और सोचो आज जो सीखा, क्या अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो, ध्यान समझना, अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो तो क्या मैं डिफरेंशिएट कर कर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकता हूं? और अगर ये निकल आया तो क्या फिर से इनमें से कोई भी चीज पूछ लो, क्या मैं कर सकता हूं? तो क्या कॉन्फिडेंस आया कि अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो और x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो करना पड़ता है इंटीग्रेट। हाँ, और अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो और v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो करना पड़ता है डिफरेंशिएट। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा हाँ सर, ये बात हमें अच्छे से समझ आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बोलो यस और नो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे पक्का, अरे सोच लो, ये देखो, हाँ सर, ये क्लियर हो गई बात। अब कैसा भी सवाल है, जो सवाल मैंने भी कराया कि हाथ का मैल है, हाँ कुछ भी बनवा के डलवा देता हूं, और तो बोलो जितने तुम बना सकता हूं, उसमें है क्या, एक्स कोई भी फंक्शन ले लो, एक्स फंक्शन ले लो साहब, 3t² प्लस 2t प्लस 6। एक और नया सवाल बन गया, वी ले लो साहब, t² माइनस 2t। लो भाई नया सवाल, क्या है इसमें? कुछ भी पूछ लो जो बच्चे से इच्छा हो आपकी, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है,
पर अपने को प्रैक्टिस कर कर फील करनी आनी चाहिए। बार बार कहता हूं, सवाल रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट पक्का रिपीट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फिक्स्ड हैं। सवाल तो आप अनंत करके भी कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे पक्की बात। अच्छा भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, आगे चलते हैं। एक्स में और वी में कुछ भी आ जाए मुझे क्लियर है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, क्लियर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड टर्म क्या है भाई? आप लोग सब पढ़ चुके हो, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सुना होगा, पापा कार चलाते होंगे या तुम स्कूटर चलाते हो तो एक्सेलरेटर दे दो भाई। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर क्या करता है? अपन कार में बैठे, स्कूटर में बैठे, एक्सेलरेटर, क्या रफ्तार बढ़ने लगती है? एक्सेलरेटर मतलब अच्छा, ब्रेक भी लगाते हो क्या? ब्रेक भी एक्सेलरेशन है, भले उसका नाम एक्सेलरेटर नहीं देते, पर रेस राइडर अपनी दौड़ने लगी। कौन? कार या स्कूटर, जिस पे भी तुम बैठे हो। सर मेरे पास तो बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है कि नहीं? ट्रैक्टर तो होगा बहुत होगा, बैलगाड़ी तो नहीं है, बैलगाड़ी भी तो नहीं चलाते। तो बैलगाड़ी को भी ऐसे अगर अपन उसको थोड़ा सा मारते हैं बैल को, तो क्या दौड़ती हो तेज? तो वो भी एक्सेलरेट करती है। ब्रेक, वो भी एक्सेलरेशन ही है। क्या गाड़ी धीरे हो जाती है? अगर रफ्तार चेंज करो, क्या चीज? रफ्तार। क्या चेंज करो? रफ्तार। जैसे स्पीड क्या चीज है समझो, वेलोसिटी क्या चीज है, आगे दिखा दूं समझो। वेलोसिटी मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर? हाँ सर। अगर मैंने बोला वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो तू समझ गया 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं। 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आई। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब मान लो कि वेरिएबल स्पीड है, मान लो वेरिएबल स्पीड ही जरूरी है इसके लिए। मान लो कि स्पीड बदल रही है, मतलब 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, जैसे कार में होता है, ड्रर बैठते तब 0, फिर 1 2 3 4 5 6, फरारी हो रही है तो साहब 150 पे पहुंच गए 5-10 सेकंड में। अरे यस और नो? तो क्या आपने स्पीड एकदम से बढ़ा ली? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सोच, मान ले कि तेरे पास वो इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर है और ना मेरे पास ना वो हार्ले डेविडसन की बाइक है। अब दोनों ने अपन रेस लगाई, है कि नहीं? अब मैंने एक्सीलरेटर दिया, ड्रर, मेरी तो फटाक से आगे, 1 सेकंड में मेरी रफ्तार हो गई मान ले 40 किलोमीटर प्रति आवर, और तेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर की 10। समय दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक स्कूटर और तेरा मेरा, हाँ, पर मेरी रफ्तार कितनी हो गई 0 से 50, और तेरी कितनी हुई 10। मान लो मेरी रफ्तार, ऐसे समझते हैं, मान लो मैं हार्ले डेविडसन चला रहा हूं, मैंने रफ्तार एकदम से 0 से हो गई 50 मीटर पर सेकंड मान लो, और तेरी हुई 0 से 10, तो तेरी 1 सेकंड में कितनी बदली? 10। रफ्तार 0 थी, अब कितनी हो गई? 10। रफ्तार की बात हो रही है, डिस्टेंस की नहीं, डिस्टेंस की चलने की बात नहीं कर रहा हूं, रफ्तार की बात कर रहा हूं। तो तेरी रफ्तार कितनी चेंज हो गई 1 सेकंड में? 10। तो ये तेरा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो तेरा एक्सेलरेशन हुआ 10, मेरा कितना? 50। मैंने 1 सेकंड में 50 कर ली, 0 से 50। बोलो क्लियर? मतलब अगर कोई आपको बोले कि मेरा एक्सेलरेशन मेरा एक्सेलरेशन मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है मेरा साहब। तो तू समझ जाएगा कि मेरी रफ्तार हर 1 सेकंड में, मेरी रफ्तार हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। हाँ, मेरी रफ्तार हर 1 सेकंड में, मेरा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि मेरी रफ्तार हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। अच्छा सर, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या? कौन चेंज पक्का हो रहा है? रफ्तार। वो बढ़ती की घटती? घट भी सकती है, ब्रेक लगाते हो तब घटती है ना, वो भी एक्सेलरेशन ही है। इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन, पर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो रफ्तार को घटा रहा है। तो जब जब रफ्तार घटेगी
तब एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा सा एनिमेशन से फील कर लो। लो भाई, आ जाओ भाई, ये देखो रफ्तार बढ़ गई, स्पीडिंग अप। फिर से देख, मोटरसाइकिल वाला स्पीडिंग अप, ओके स्पीड बढ़ गई इसकी। हाँ, ये वाला देखो घटेगी, धीरे हो गया ना। फिर से देखो, धीरे होगा कि नहीं हुआ? ये स्पीडिंग डाउन। ठीक भाई, ये वनडी की बात हो रही है। अब ये तितली उड़ेगी, अभी ये कांस्टेंट रफ्तार से उड़ेगी, ये कांस्टेंट रफ्तार से उड़ेगी। देखना, ये देख, कांस्टेंट रफ्तार से उड़ती लग रही होगी, पर क्या इसका एक्सेलरेशन है? हाँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंजेस। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तितली वाले पे 2 डायमेंशन है, इसलिए इस पे चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। 2 डायमेंशन एक्सेलरेशन अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। अभी यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बस इसलिए बताया कि ये रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर सोचो ये तितली कांस्टेंट स्पीड से दौड़ चल रही है, ठीक, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। किसका? तितली का, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही। पर इसका एक्सेलरेशन है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब इस तितली का, जो अपने तितली उड़ाई, ये तितली, फिर से देखो, इस तितली का क्या चेंज हो रहा है? स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड की वेलोसिटी, बोलो भाई, स्पीड की वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड सेम, स्टिल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑल्दो अभी 1D में परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए वेलोसिटी स्पीड एक जैसा ही काम करेगी, क्योंकि अपन 1D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 1D। इसलिए अभी तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी सिंपल पढ़ लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन, स्लोइंग डाउन, ये अब ध्यान से समझो। बोलो क्लियर एकदम। अब कहानी बिल्कुल वहीं से चालू होगी। याद करो, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज से इंस्टेंटेनियस आने की कहानी कम से कम 15-20 मिनट सुनाई थी। बताओ भाई, सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? हाँ सर, सुनाई थी। ऐसे ही यहां पे कहानी शुरुआत करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन से। किससे? एवरेज एक्सेलरेशन से। पहले हम बेसिक बात समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। जैसे याद करो, वेलोसिटी लिखते थे, स्पीड लिखते थे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड? हाँ। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हाँ। तो डेल्टा वी वेक्टर बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान से सोचो तो क्या डेल्टा वी यानी कि क्या डेल्टा वी की बात करें तो क्या इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और एक और नीचे सेकेंड, तो क्या ये इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे। जनरली काम ये ही आएगी। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कोई बोल दे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार चेंज हो रही है। बोलो यस और नो? यस। जैसे मैं एक सिंपल सी बात तुमसे पूछता हूं फील करने के लिए। मान लो मैं बोलूं एक पार्टिकल की रफ्तार, फील करना सिर्फ, 0 है, ठीक, इनिशियल। अब मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो बताओ 1 सेकंड बाद रफ्तार क्या होगी, तुम खुद बताओ। 4 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद क्या होगी, बोलो। 4 में और 4 जोड़ लो, 8 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला बनाइए अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, अभी फील करो बस। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। लो भाई, ऐसे ही वापस आते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ओके, एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे आता है, भूल गए, कहानी की याद है। एवरेज से इंस्टेंटेनियस आता है राम लालो श्याम लालो, क्या डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो कर कर, याद है, भूल गए हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू, सॉरी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी डी वी वेक्टर बाई डी टी। क्या यही मेरा डिफरेंशिएशन है? हाँ सर। क्या एक्सेलरेशन को अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो तो a निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, dv वेक्टर बाई dt, dv वेक्टर बाई dt। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस की कहानी आ गई। ये कहानी वापस तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी रफ्तार में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात अपन पहले कर चुके थे। बस मन में समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। और उसकी ऐसे फील आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर ऐसे दे रखा हो तो क्या मतलब है ना? बोलो क्लियर? अरे सोच लो, पक्की बात, अरे हाँ ना बोलो भाई, सोच लो। अच्छा, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इस पे रुक जाओ, अभी इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, रुक जाओ, इसको अभी मत लिखो। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अभी कंफ्यूज नहीं होते। अब देखो, कहानी यह है कि समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन, तो फिर से एक्सेलरेशन के दो हिस्से। क्या दो हिस्से? कांस्टेंट, हाँ, और दूसरा वेरिएबल। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, और क्या वो भी समय के साथ चेंज हो सकता है? हाँ, याद करो, कांस्टेंट शायद तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सुना होगा, v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 है, सुना होगा। ये वो है, इसी के अंदर मोशन बाय ग्रेविटी आएगी। ये आसान सेक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है, जो बच्चों को लगता है काइनेमेटिक्स ही है। 5 लेक्चर तक आ गए, मैंने ये बात तो करी ही नहीं। नॉर्मल किताब उठाओगे तो पहले लेक्चर में ही आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आ जाओगे, उसके पहले ही पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए, तो आसान पार्ट है। बोलो क्लियर एकदम, फील तो रियलिटी में वो है। अब सोचो वेरिएबल, कौन वेरिएबल? एक्सेलरेशन। कौन? एक्सेलरेशन। अच्छा, कहानी फिर से वापस रिपीट करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो, जैसे हम क्या लिखते थे कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हमने क्या समझा कि अगर x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो और v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो डिफरेंशिएट करो। ओके, और अगर v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो और x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो इंटीग्रेट करो। और हाँ, क्या ऐसा ही ये रिलेशन a बराबर, क्या ऐसा ही रिलेशन a बराबर dv बाई dt दे दिया गया है? अच्छा, जैसा यहाँ पे v था वैसा यहाँ पे a है, जैसा यहाँ पे x था वैसा यहाँ पे v है। यानी कि ये कहानी फिर रिपीट होगी कि अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो बोलो क्या करना पड़ेगा? अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और a निकालना हो, क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, डिफरेंशिएट। और अगर a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और v निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। ओके, अभी सीखेंगे एक आध सवाल करके, पर क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं इसलिए अब हमें इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई, ये वाली कहानी समझ आ गई, ये वही पुरानी जैसी है। तो सवाल चालू करें एक आध, और वेरिएबल से चालू कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट तो आ जाएगा अगले टर्न पे अपने आप, परेशान मत होना बिल्कुल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, अब सुन, देख, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर मोशन इज दिस। ओके, यानी कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है।
फाइंड एक्सेलरेशन। पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो, अगर v पता हो और एक्सेलरेशन लाना हो, v पता हो और एक्सेलरेशन लाना हो, तो मैं सोच रहा सर एक्सेलरेशन जल्दी से पढ़ा के आपने सवाल कराना चालू कर दिए, सवाल कराकर फिर और एक्सेलरेशन की फील आई, एक्सेलरेशन खत्म नहीं होगा धीरे धीरे, ये तो 2 डायमेंशन में भी आएगा, अभी तो बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं, हालांकि वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर ये v एज ए फंक्शन ऑफ पता और a चेक कर लाना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ये जो a आएगा ये कौन सा होगा, क्या होगा ये, इंस्टेंटेनियस, भूल गए पुरानी बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ सर, क्या है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएट कर लो, डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, ओके, तो डी 2t स्क्वायर प्लस टी बाई डी टी, ओके, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t यानी कि 4t प्लस 1, ओके, क्या ये एक्सेलरेशन आ गया, हमें क्या 2 सेकंड पे पूछा है, तो 4 2 जा 8, 8 इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। अच्छा, यानी कि डिफरेंशिएट करने पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, पीछे देखो, एवरेज एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर v इनिशियल क्या है, 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर v फाइनल क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, 10 माइनस 0 अपॉन 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, तो एवरेज एक्सेलरेशन ये पुरानी अभी जो कराया वही है बिल्कुल एग्जैक्टली, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अभी क्या सिखाया था इससे पहले, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्या इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएट, और अगर एवरेज निकालना हो तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अब अगर वी दे रखा हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें, इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट, और अगर एवरेज निकालना हो तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, वही तो करा है, रिपीट ही तो हो रहा है, एक्स की जगह वी ने ले ली, वी की जगह ए ने ले ली, बस, और फील आनी चाहिए। लो वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात हो गई, ये एक्सेलरेशन बोलता हूं वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लो सॉल्व करना आ गया हमें, सॉल्व करना आ गया हमें। सोच, मैं इसी सवाल को ऐसे पूछता, सोच, सिर्फ तू कर सकता है, ओनर वो काबिलियत, मैं पता है तेरे को ये नहीं देता। इसमें एक और स्लाइड है, मैं वहीं करके बताऊं तेरे को वाला सवाल देख। मैं तेरे को बोलता कि वेलोसिटी है, पीछे क्या है वेलोसिटी देख, 4t प्लस 1, मैं तेरे को बोलता वेलोसिटी है 4t प्लस 1, ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन, तो बोल क्या करता, बोल क्या करता, बोल क्या करता, बताओ। तेरा सवाल देते ये और बोलते ये और बोलते एट टी इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है ना, हाँ 4t प्लस 1, बिल्कुल सही है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, कुछ गड़बड़ करी है, वेलोसिटी नहीं, अपने को उल्टा पूछ लिया मैंने, देखो ध्यान से देखो, अपने को पहले वेलोसिटी दे रखी थी, एक्सेलरेशन पूछा, अब मान लीजिए कि आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 4t प्लस 1, और जैसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये दे दिया जाए कि t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल रफ्तार 0 थी, ये क्यों जरूरत पड़ेगा अभी पता पड़ जाए। मान लो उल्टा सवाल पूछ लूं, तो ध्यान से सोच, तो इसमें क्या करा था, v दिया था और a पूछा था, ठीक, अब क्या कर रहा हूं, इसी सवाल को उल्टा पूछ सकता हूं कि a दे दिया और v पूछ रहा हूं, तो सोच तू a को कैसे लिखेगा, अभी अभी सीखा, a को लिखेंगे dv बाई डी टी इक्वल टू 4t प्लस 1, यानी कि अब फील करना चालू कर दो, dv इक्वल टू 4t प्लस 1 dt, ओके, और ये तो इंटीग्रेशन है, जानते हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ क्या लगाएं, लिमिट, ओके, हाँ सर अब फील आ रही है सर, समझ आ रहा है, डरना नहीं है बिल्कुल,
बिल्कुल डरना नहीं है। अब बोलो समय शून्य पर दे रखा है रफ्तार 0, मैंने इसलिए दिया क्योंकि देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो फिर सवाल पूरा नहीं होगा। किसी भी टाइम टी पे निकालना हो v, ओके, dv का इंटीग्रेशन v माइनस 0 v इक्वल टू t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2t स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 टू t। हो यही तो पीछे दिया हुआ था। ये दिया हो क्या निकाल सकता हूं? हाँ। क्या ये दिया हो क्या ये निकाल सकता हूं? हाँ। एक बार डिफरेंशिएट, एक बार इंटीग्रेट, मुझे फील आनी चाहिए, मुझे फील आनी चाहिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। डरा तो नहीं दिया मैंने। लास्ट 3-4 लेक्चर अलग हैं, बिल्कुल अलग हटकर दुनिया जहान से। फील है रियलिटी में। काइनेमेटिक्स अगर आ गई ना तो मैकेनिक्स पे आप भारी पड़ जाओगे। नहीं तो जनरली बच्चों को मैकेनिक्स से डर लगता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। बच्चों को डर लगता है काइनेमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे अपनी बेस बना पाएंगे। एक्सेलरेशन ही समझ नहीं आया, फोर्स कहां से लाएंगे? पूरी फिजिक्स है तो फोर्स ही भाई, इसलिए फील करो। किताबों में नहीं मिलेगा ये सब, फील करना पड़ेगा। बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो तुम, कुछ बनने का सोचा है तुम लोगों ने। क्या ये बात समझ आई? हाँ लो एक और कर लो फटाफट। देखो भाई कहां गए, कहां? देखो इधर देखो, ये की पॉइंट जो मैंने अभी सिखाया, डिस्प्लेसमेंट अगर पता हो और डिफरेंशिएट कर लो, बोलो क्या आएगा? वेलोसिटी। हाँ बोलो एक बार और डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अरे हाँ, अब सोच, अगर एक्सेलरेशन पता हो और इंटीग्रेट कर लो तो क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट कर लो तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये कहानी हमें अब अच्छे समझ में आई है? तो क्या कहानी समझ आई है? सोच के देख ध्यान से, फील के साथ। क्या अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो मैं क्या वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ। क्या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? हाँ। क्या एक्सेलरेशन बताओ तो वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ। क्या वेलोसिटी बताओ तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? हाँ। ये खेल हमें समझ में आना चाहिए। मतलब 3 चीज कौन? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मुझे एक बात बताओ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पता हो तो क्या बाकी 2 निकाले जा सकते हैं? हाँ। प्रोसेस समझो। सवाल तुम बोलोगे जितने मैं करा दूंगा। मैं ऐसे सवाल बोलूं कि x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4t, आपको बताना है एक्सेलरेशन। कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाना है तो क्या 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? कितनी बार? लो सवाल बन सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लो एक बार डिफरेंशिएट करो तो 4t प्लस 4 वेलोसिटी आ गई। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 4t प्लस 4 4। लो भाई एक्सेलरेशन आ गया। और जादू, हाँ कि ना? ऐसे अगर एक्सेलरेशन पता हो क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? हाँ। 2 बार क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। वेलोसिटी पता हो क्या मैं क्या मैं वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाल सकता हूं? हाँ। क्या करूंगा? अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट करूंगा और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करूंगा। क्या मेरी बात समझ आई है राम लालो श्याम लालो? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। रियल फील यही है, बाकी सवाल तो हाथ का मैल है, चाहो जितने बना लो, कभी नहीं। कहानी ये अपने को समझ में आनी चाहिए। उतार लो इसको फटाफट, गड़बड़ नहीं करनी है। जिसने की गड़बड़ उसके आए नंबर कम। ये रियल फील वही है जो मैंने अभी लिखाई है यहां पे, पक्का? अरे सोच लो। अरे सोच लो भाई। अरे पक्का? चलो मैं एक आध छोटे छोटे सवाल कराता हूं तुमको। ये एक तो करा ही दिया ये, ठीक है? एक तो करा ही दिया, ये करा दिया ना पक्का? एक थोड़ा सा इधर इंटीग्रेशन वाला कराता हूं। डिफरेंशियल वाला तो करा ही दिया, ठीक? और सिंगल सिंगल वाले तो करा ही चुके, डबल डबल वाले कराता हूं। क्या डबल डिफरेंशिएशन वाला करा दिया? हाँ। एक फील के लिए डबल इंटीग्रेशन वाला कराता हूं, देख कैसे। मान लीजिए मैं तेरे को बोलूं कि एक्सेलरेशन है 2t, ठीक? t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू भी 0 है। ये देना जरूरी है, क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। चल
मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तुम्हें पता है ए से एक्स जाने का तरीका क्या है? पहले क्या v निकालें, तो इसे लिखें dv बाई, सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा, ट्राई करो। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कर सकते हो तुम लोग। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, करो भाई। dv बाई डी टी टू टी डी टी लिमिट 0 से t, जब समय शून्य तो v की वैल्यू दे रखी है 0, अगर यहाँ 2 दे रखी होती तो 2 लगाते, और ये v, तो v माइनस 0 इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 यानी कि t स्क्वायर, यानी कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया t स्क्वायर। क्या इसे लिख सकते हैं dx बाई डी टी यानी कि t स्क्वायर डी टी। अब फिर से लिमिट लगाओ, समय शून्य पर x कितना 0, तो x, तो x माइनस 0 इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया टी क्यूब बाई 3। कितना आ गया? टी क्यूब बाई 3। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या x निकाल सकता हूं? क्या इन पॉइंट्स की जरूरत है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? हाँ। 2 बार क्या करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएशन। a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना हो तो 2 बार इंटीग्रेशन। बाकी सारी कहानी मैं आपको घन चक्कर वाली पूरी बता चुका हूं, एक करके। तो अब फिर से फील करो कि अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या मैं बाकी दोनों निकाल सकता हूं? हाँ। क्या v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या मैं बाकी दोनों निकाल सकता हूं? हाँ। क्या a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, क्या मैं बाकी दोनों निकाल सकता हूं? हाँ। आज का क्या, बल्कि अभी तक की काइनेमेटिक्स का ये सबसे बड़ा निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष? कि x फंक्शन ऑफ टाइम t हो, बाकी दोनों निकाल सकते हैं, v फंक्शन ऑफ टाइम t हो, बाकी दोनों निकाल सकते हैं, a फंक्शन ऑफ टाइम t हो, बाकी सब निकाल सकते हैं। सवालों की कोई कमी नहीं, अनंत है। अगला लेक्चर भी जब चालू करूंगा तो 2-4 सवाल ऐसे करा के फिर आगे की कहानी पे बढ़ूंगा। पर ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट यही है, इसमें कोई खास बात नहीं। आज का टाइम पूरा हो गया, पर अगली बार जब मिलेंगे तो इसी सवालों से चालू करेंगे। पर भाई साहब नई बात कोई नहीं होगी, सवाल यही होंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा, आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी बस सवाल के रूप में, बाकी फिर नई चीज अपन पढ़ेंगे आगे। हाँ, वेरिएबल से डर खत्म हुआ, वेरिएबल सीख रहे हैं आज जब से, ठीक है पक्का। तो अगले टाइम पे फिर मिलते हैं, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर वालों से कम लड़िए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। जीवन में आगे वही बढ़ता है भैया, कौन? जिसमें जोश हो, जुनून हो, और या फिर तीसरी चीज जिद हो। इन तीनों के बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।